देश के सबसे बड़े नेशनल हाईवे का 162 किलोमीटर हिस्सा गुजरता है। आज हालात यह है कि शायद ही कहीं नेशनल हाईवे पर अच्छी सड़क मिल जाए। हर जगह गड्ढे होने के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। आए दिन सड़क हादसे होते हैं और थोड़ी सी बारिश में गड्ढों के कारण वाहनों में भी नुकसान होता है। नेशनल हाईवे 44 की बदहाली को लेकर कांग्रेस जहां आंदोलन का मन बना रही है और नेशनल हाईवे में सुधार होने तक टोल वसूली बंद करने की मांग कर रही है, तो वहीं सागर सांसद का कहना है कि नेशनल हाईवे 44 की मरम्मत के लिए मैंने कई बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है और मेरा एक ही लक्ष्य है कि नेशनल हाईवे 44 को एक नया जीवन मिले और लोगों की परेशानी समाप्त हो। देश के उत्तरी छोर श्रीनगर से दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तक बने सबसे बड़े नेशनल हाईवे 44 की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। सागर में करीब 162 किलोमीटर इस हाईवे की लंबाई है। सागर से नरसिंहपुर और सिवनी होते हुए हाईवे नागपुर के लिए निकल जाता है। सागर जिले से गुजरने वाले इस रोड के हिस्से की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और हाल ही में हुई बारिश के चलते इन गड्ढों में पानी भरा होने के कारण रोजाना हादसे हो रहे हैं। लंबी दूरी की माल ढुलाई करने वाले वाहनों की रफ्तार थम गई है। NHAI की गाइडलाइन के विपरीत जानवर नेशनल हाईवे पर कब्जा जमाए रहते हैं। मरम्मत के नाम पर रस्म अदायगी की जा रही है। डिवाइडरों में पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं, लेकिन टोल वसूली सख्ती से की जा रही है। इन हालातों में नेशनल हाईवे 44 से गुजरने वाले वाहनों की संख्या भी कम हो रही है और लोग वैकल्पिक मार्ग तलाशने लगे हैं। NHAI द्वारा भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। मेरे संज्ञान में ये मामला कई बार आया है। मैंने कई बार माननीय नितिन गडकरी जी को भी पत्र लिखा है कि जो NH पर गड्ढे हुए हैं, डिवाइडर पर प्लांटेशन नहीं हुआ है, संकेतक नहीं बने हैं, ओवरलोड के नाम पर वसूली चल रही है, इस पे अविलंब रोक लगाई जाए। आज हालत यह है कि NH पर मालथौन से लेकर झाघाटी तक जो हमारे जिले का क्षेत्र आता है, इस पर NHAI के रोड पर NH24 गड्ढे ही गड्ढे हैं। मेंटेनेंस के नाम पर ठेकेदार के द्वारा लीपा पोती की जाती है। लगातार लोगों ने शिकायत भी की है। आज हालत यह है कि दुर्घटनाएं लगातार होती रहती हैं। NH रोड पर गाय, भैंस, जानवर घूमते हुए दिखाई देते हैं, जबकि स्पष्ट गाइडलाइन है कि संबंधित कॉन्ट्रैक्टर जो टोल बूथ वसूलते हैं उनकी जवाबदेही है कि गाय या जानवर रोड पर ना दिखें। बहुत सारे कारण हैं जिन्हीं की वजह से ये एक्सीडेंट होते हैं। लगातार लोग जान खो रहे हैं, जन धन की हानि हो रही है। मगर दुर्भाग्य की बात है, आज तक सरकार के द्वारा इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। शीघ्र ही यदि रोड पर गड्ढे हैं और कानून की गाइडलाइन का पालन नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम सभी ने सोचा है जनता जनार्दन के साथ एक बड़ा व्यापक आंदोलन किया जाएगा। जब तक रोड की मरम्मत का कार्य नहीं हो रहा है, मापदंड के हिसाब से रोड का निर्माण नहीं हो रहा है, डिवाइडर पर वृक्षारोपण नहीं हो रहा है, संकेतक नहीं बन रहे हैं, गाय को हटाने का काम नहीं हो रहा है, तब तक टोल वसूली अस्थायी रूप से रोकी जाए। मेरा ये भारत सरकार से निवेदन है। देखिए, जिस तरह से हमने NH26 ये भी हमारा बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। हमने अभियान के तौर पे उसके लिए इतना हमने संघर्ष किया, इतना कि हम बताने से कई बार मंत्री जी से बात की, कई बार हमारे जो उसके उच्च अधिकारी हैं उनसे बात की। उसके बाद उसकी जो आज आप देख रहे हैं उसका पुनः निर्माण हुआ और आज वो इतना शानदार हो गया है। इस तरह हमारा दूसरा जो लक्ष्य है वो ये 44, जिसमें हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि उसके वो भी उसका भी एक नव जीवन हो और वो भी बहुत अच्छे से निर्मित हो। हमें जनता की बहुत चिंता है। हम चाहते हैं कि किसी को कोई परेशानी ना हो, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप
सभी कामों को कराने के लिए कृत संकल्पित हैं और निरंतर हमारा ये प्रयास रहता है। हम निरंतर मंत्री जी से बातचीत करते हैं, उनसे मिलते रहते हैं और अपने क्षेत्र में जो भी ऐसी डैमेज हमारी रोडें हैं, जो भी हमारे ऐसे आरओबी, अभी हमारे यहाँ 13 आरओबी बने हैं जिसमें केवल 2 कंप्लीट हुए हैं, उसके लिए भी अभी हम रेल के अधिकारियों से मिले, रेल मंत्री जी से मिले कि हमारे रोड के काम कंप्लीट हो चुके हैं, आरओबी के काम बचे हैं तो वो शीघ्र उसको पूरा करें। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी आरओबी के भी काम होंगे और बहुत जल्दी एनएच के भी जो डैमेज है उनको सुधारने का काम होगा।